कोई गलत आज्ञा दे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। छोड़ आया और लौटा तो लेडीज का मोबाइल गया कि छोड़ दिया, बोले छोड़ दिया। बोले दीपावली होली त्योहार में भी आने के लिए मना कर दिया, बोले नहीं मना किया। बोले वो आ जाएंगे दिवाली होली में फिर इधर, पूरा मना कर दो कि उधर ही हम भेज देंगे मीठा पकवान, वहीं रहे। तो फिर वो मना करने गया तो वहां उसने देखा क्या, उसके बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ में खिलखिला कर हंस रहे थे। उसने मन में सोचा था वहां वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हूं तो दुखी होंगे, रो रहे होंगे, नहीं नहीं वो हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देखा और मैनेजर भी हंस रहा था। तो उस लड़के ने पूछा, पिताजी क्यों हंस रहे हो? आपको तो दुख होना चाहिए, आपको यहाँ छोड़ दिया। बोले बेटा हंसी रुकती ही नहीं है, बहुत हंसी आ रही। बोले क्यों आ रही? मैनेजर से पूछा क्यों हंस रहे हो तुम लोग, आपस में बातें कर करके खिलखिला रहे हो? मैनेजर बोला बात तो एक ही है पर हंसते हम तीनों हैं, तेरे बूढ़े माँ बाप मैं तीनों हंस रहे हैं। बोले बात क्या है? बात भी तेरी ही है, और कौन सी बात है? बोले मेरी बात को करके हंसते हो, तो क्यों हंसते हो मुझे? अरे बोले तुझे नहीं हंसते, तेरी बात को हंसते। बोले क्या बात है ऐसी हंसने वाली? बोले ले सुन ले बात तो। बोले ये वृद्धा अनाथ आश्रम है, इस अनाथ आश्रम में तुझको कोई छोड़ गया था, तू छोटा था 2 साल का, कोई फेंक गया था, डाल गया था। तो ये बूढ़े दोनों माँ बाप तेरे को ले गए थे, पालन पोषण करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, शादी किया। अब तू इतना नालायक निकला कि इन बूढ़ों को तू इसी अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ गया, इसलिए हंस रहे थे। जिस अनाथ बालक को सनाथ कर दिया, उस सनाथ बालक ने अपने माँ बाप जो सनाथ थे उनको अनाथ कर दिया, इसलिए हंस रहे थे कि बड़ा स्वार्थी संसार है। तो उस बालक को जरा ठेस लगी। बोले मैं यहाँ वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में मैं 2 साल की उम्र में। बोले तेरे को कोई फेंक गया था यहाँ? हाँ तो ये ले गए थे पालन पोषण। बोले ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं मर जाता तो क्या होता? चलो पिताजी वापस चलो, माँ चलो। उसके माता पिता ने कहा बेटा अब तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि अब बस जो भी दुख सुख होगा यहीं उठाऊंगा। तू ले भी जाएगा लेकिन तेरी वाइफ मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाई, इसलिए बार बार घर में खटर पटर हो, उससे बेहतर है यहीं पड़े रहेंगे। निराश होकर दुखी होकर वो बेटा घर आया, अपनी पत्नी को समाचार सुनाया तो पत्नी ने कहा कि गलती तो जरूर हुई है, क्योंकि अगर वे तुम्हारा पालन पोषण न करते तो तुमको पढ़ाते लिखाते ना बड़ा न करते तो तुम जैसा पति हमको कहाँ से मिलता? गलती हो गई। पति पत्नी दोनों गए क्षमा मांग करके उन दोनों वृद्धों को पैर छूते हैं और माफी मांगते कि चलिए आप पधारिए, गलती हो गई। दोनों बूढ़े हंसते हैं और कहते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा है वो सब हो रहा है, कोई चिंता नहीं, आप लोग जाओ मौज करो सुखी करो, और तुम्हारे भी बहू ऐसी आएगी तुमको भी इसी आश्रम में लाकर छोड़ेगी, बस जाओ जाओ, जो बो रहे हो वही काटोगे। ये माँ बाप के साथ ज्यादा गलतियां करोगे, सताओगे, वो सब फल आपके सामने आएगा। अपनी बहू को बेटों को ज्यादा सताओगे, दुख दोगे तो याद रखना पूरा जिंदगी अगला जन्म नरक में पड़ेगा जाकर। इसलिए बेटे बहू को भी दुख मत दो। कितने माँ बाप बेटे बहू को भी बहुत दुख देते हैं, उनका हिस्सा नहीं देते हैं। वो कहते जब तक हम जिंदा हैं तब तक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी लेने के लिए तेरी हत्या कर दूं क्या? पागल कहीं का। अरे पैदा कर दिया, पत्नी आ गई, 2-4 बच्चे हैं, इनका खर्चा कैसे चलेगा? कुछ हिस्सा तो दे दो। 2-4-5 बीघे, मैं हिस्से में 20 बीघे जमीन है तो कम से कम 15 बीघे दे दो, 5 बीघे ज्यादा रख लो उसकी, लेकिन कुछ उनको प्लेटफार्म तो मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। ये भिखमंगा बनाकर छोड़ दिया बेटे बहू, बहुत गलत बात है। माँ बाप को भी ऐसा दुर्व्यवहार बेटे बहू के साथ नहीं करना चाहिए।
और सासुओं को भी अपनी बहुओं को सताना नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी गलती भी हो माफ कर दो। अगर आपकी बहू ज्यादा तेज तर्रार है, उन्नति बहुत करना चाहती, क्योंकि बहुत स्त्रियां इसलिए दुखी है, इसको उन्नति करने का चांस नहीं मिल रहा, ये रो रो कर जीती है, निसुस कर जीती है, मैं क्या करूं, बहुत फंस गई यहाँ ससुराल। लेकिन ऐसा मत करो, उसके साथ उसको चांस दे दो, चलो बढ़ो आगे, पति पत्नी डेवलपमेंट करो, आगे बढ़ने दो उनको। अपने सास ससुर को भी दुखाओ मत। कोशिश करो मेरे सास ससुर को रोटी मैं ही खिलाऊं। लोग कुत्ते को रोटी दे देते हैं, मछलियों को आटा देते थे, चिड़ियों को दाना चुंगा देते हैं। धिक्कार है तुमको, जिनके माँ बाप ने 20 एकड़ जमीन दिया है, धन दौलत दिया है, मकान दिया, दुकान दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, उनको उन्हीं की प्रॉपर्टी से 2 रोटी नहीं दे सकते हो, 2 धोती नहीं दे सकते हो। तुमको धिक्कार है ऐसे मक्कार लोगों। प्रेम से खिलाइए उनको। और ये भी याद रखना, जो भी हम कार्य दूसरों के साथ करते, व्यवहार करते हैं, उसका कर्म फल सब हमको ही मिलेगा। अन्यथा एक साथ में जन्मे हुए 4 सगे भाई, उनके भाग्य में इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है? ये डिफरेंस का कारण यही है सिर्फ, और कुछ नहीं। याद रखना। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उसके बाद विराम भी दे दूंगा। एक राजा ने एक साधु से पूछा कि एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में जन्मे हुए लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? वो साधु ने कहा, मुझे इतना ज्ञान नहीं, आप इसका उत्तर चाहते हैं तो पूर्व दिशा में एक पहाड़ है, वहां जाइए, वहां एक महात्मा बैठा, उत्तर दे दे। राजा वहां गया, वहां पूछा तो उस महात्मा को देखा तो आग जो है बुझा करके उसको खा रहा था। तो राजा ने सोचा ये तो कुछ पागल टाइप का लग रहा है, ये उत्तर क्या देगा। पूछा कि भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, एक साथ एक मुहूर्त में लोग जन्म लेते हैं। तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम है, आप एक ऊंचे पहाड़ और उस पर चले जाओ, वहां तीसरा साधु मिलेगा। तो वहां गए, वहां देखा एक साधु बैठा अपना शरीर का मांस नोच कर खा रहा है। उससे पूछा, बोले तो पूरा पागल लग रहा, अपने ही मांस नोच के खा रही है, उत्तर क्या देगा। लेकिन उसने कहा, उत्तर यहाँ कुछ नहीं, उत्तर लेना है तो पहाड़ से नीचे उतर, नीचे उतर। बोले नीचे उतर कर कहाँ जाऊं? 2-3 साधुओं ने तो बताया पहाड़ पे छोड़ो, फिर तुम बोलते नीचे उतर, तो नीचे तो पहले था ही। बोले ये नीचे उतरो, नीचे एक गांव है, वहां एक 8 साल का बालक है, बहुत दिनों से बीमार है, वो आपका उत्तर देगा, वहां जाओ। राजा वहां पहुंचा, गांव में ढूंढा कौन 8 साल का बालक है जो बहुत बीमार है, तो उसके घर गया। वो घर जाकर के वहां पूछा उस बालक से, तो बालक राजा को देखकर हंसकर बैठ गया। बोला वाह आप आ गए, आपके उत्तर के लिए ही मैं जीवित हूं, बाकी मुझे मरना है, बहुत बीमार हूं। बोलो पूछो। पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोग, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? सगी बहनों का भाग्य जुदा जुदा क्यों? सगे भाइयों का भाग्य जुदा जुदा क्यों? जुड़वा बच्चे पैदा हुए, उनका भी भाग्य पृथक पृथक क्यों? और भाग्य भी बड़ी विचित्र चीज होता है। वो तुम कितनी अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, इधर उधर करके उठाकर फिर पटक देता है नीचे ले जाकर के। जिसका प्रचंड भाग्य है, प्रचंड किस्मत है, प्रखर प्रारब्ध है, वो आदमी अगर गलती करना चाहे तो भी उसका भाग्य उसको गलती करने नहीं देता, उसको सुधार के फिर सही रास्ता बताता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और भाग्य अनेक जन्मों के सत्कर्मों के द्वारा तैयार होता है। कल मैंने बताया था ना एक प्रसंग आपको, ध्रुव वाला, सपने उदान दीन कछु नहीं। तो उस बच्चे ने बताया कि राजा साहब, एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, चारों राजकुमार थे, चारों जंगल घूमने गए, सैर करने गए। एक सरोवर था, वहां भूख लगी कि उनके कर्मचारी साथ में थे, वो आटा मांग कर लाए। वहां उन्होंने
बाटी बनाया, भौरिया बनाया और खाने के लिए जब चले तो एक भूखा व्यक्ति आया और बोला मुझे दे दो। तो जो बड़ा राजकुमार था उसने कहा तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। वो पूरी बाटी अकेले खा गया बड़ा राजकुमार। जो सेकंड नंबर का था उसने कहा कि तुमको दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, उसने भी दिया नहीं, वो पूरी बाटी खा लिया। थर्ड नंबर का जो राजकुमार था उसने कहा कि तुमको दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा, मैं भी तो भूखा बहुत हूं, उसने भी पूरी बाटी खा ली, दिया नहीं। लेकिन चौथा जो छोटा राजकुमार था उसने कहा कि आधी बाटी तुम खा लो, आधी हम खा लेंगे। तो आधी उसको दे दिया, आधी खा लिया। तो ये चारों कोई और नहीं थे, वो सबसे बड़ा जो राजकुमार था, वो जो पहले संत मिला था पहाड़ पर, जो आग बुझा बुझा कर खा रहा था, वो वही है राजकुमार की आत्मा, जिसने कहा था कि तुमको खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, वो है। और दूसरा वो राजकुमार जो कहा था कि मैं क्या अपना मांस खाऊंगा, तो अपना मांस नोच कर खा रहा है। और तीसरा मैं था, मैंने कहा था तुमको खिला दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा, तो मेरे ऐसा रोग हुआ है कि मैं खुद खा ही नहीं सकता, भूखों ही मर रहा हूं, वो मैं हूं। और चौथे आप हैं, आप राजा बने हैं, आपने आधी बाटी खिलाया था, उसके पुण्य से आप राजा हुए हैं। और हमारी तीनों की दुर्दशा तो देख ही रहे हो आप। ये भाग्य कहां से निर्णय लेता है, बहुत गजब की चीज। आप माँ बाप से छुप करके गलतियां कर सकते हो, खुद से छुपना चाहते हो, किसी से छुप करके किसी के साथ गलत काम कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, चपारी कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये सब करने से आपका भाग्य बिगड़ जाएगा और आप एक साधारण जिंदगी जियोगे, ठोकर खाओगे। इसलिए मैं कहूंगा गलत काम मत कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सात्विक कार्य कीजिए, देखिए आपके भाग्य का सितारा सूरज की तरह चमकेगा। भाग्य का निर्माण भगवान नहीं करता है, भाग्य का निर्माण तुम स्वयं करते हो। भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है कि इतने नर नारी इनका भाग्य बनाएगा तो कितना बड़ा ऑफिस रखना पड़ेगा। सोचो, बड़ा लिखा पड़ी सब रजिस्टर, और फिर उसको भी कंप्यूटर रखना पड़ेगा, उसमें भरवाओ सब, ये कुछ लफड़े में नहीं फंसता है। चित्त के अंदर गुप्त संस्कार एकत्र होते हैं, चित्त गुपित्र तुम्हारे दोनों कंधों पर बैठे, वही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ जाता है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया था कि सीता जी का हरण हुआ, वहां से शुरू किया था, वो छूट गया थोड़ा। सीता जी के कान के कुंडल नीचे गिर गए, सीता ने गिरा दिया होगा, वो कुंडल सुग्रीव को मिले और सुग्रीव ने कुंडल देखा। और राम और सुग्रीव का जब मिलन हुआ तो सुग्रीव ने राम को कुंडल दिया, कहा देखो कि आपकी धर्मपत्नी के कुंडल हैं क्या ये। राम ज्यादा विह्वल थे, उनके समझ में नहीं आया, ज्यादा दुखी हो तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने लक्ष्मण को कुंडल दिया, कहा आप पहचानो ये कुंडल किसके हैं, क्या सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने लायक है। क्या जवाब है, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। कितनी बड़ी बात। मैंने तो चरण, हे राम मेरे को कुंडल पहचानने के लिए तुम जो दे रहे हो, मेरी भावना सुनो क्या है, मेरी साधना क्या है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। राजेंद्र धन्य हो।
डीएसपी कॉलेज इंदरगढ़ की प्रिंसिपल साहब है राजेंद्र खड़े हो, ये बचपन के मेरे भक्त हैं। देखिए बहुत योग्य हैं ये छोटे थे तब इनके यहाँ मैं गया था, श्योपुर जिला है बात। धन्य बैठो। इंदरगढ़ के प्रवचन में ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे, इंदरगढ़ वाले इनको जोड़ लेना। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। ये लक्ष्मण कितनी ऊंचाई से बोल रहे हैं। लक्ष्मण की साधना एक साधारण साधु से और ऊंची साधना है। जो घरबार छोड़ करके साधु हो जाता है उसकी भी दृष्टि शायद इतनी पवित्र हो पाती हो। महान संत की तो बात छोड़िए, लेकिन सामान्य संत इतना महान, देखिए लक्ष्मण क्या एक संत रूप ही है, ये संत की दृष्टि। लक्ष्मण कहते हैं सीता जी के कान नहीं देखा प्रभु मैंने, आप कुंडल की बात कर रहे हैं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। जितने दुनिया के देवर हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश लक्ष्मण दे रहे हैं कि जो आपकी बड़े भाई की पत्नी है उसका कितना ऊंचा स्थान होता है, उसके प्रति तुम्हें क्या दृष्टि रखनी चाहिए। ये भाभी मनोरंजन का साधन नहीं है, भाभी का स्थान मां के समान होता है, माता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान